देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत। तो सुना आपने, खेसारी लाल यादव ने बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर को बच्चा और ज्ञान की कमी वाला तक कह दिया। सवाल है, आखिर बात इतनी बड़ी कैसे? आइए पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। उससे पहले आप खेसारी लाल यादव की ये पूरी वीडियो देखिए। खेसारी जी, मैथिली ठाकुर ने सदन में लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है, ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक कलाकार भी हैं, बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी के इंसान के तौर पे देखा जाए तो है और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है। बिहार की उन्नति बिहार में काम करने से होती है, किसी को बुरा और भला बोलने से बिहार की उन्नति नहीं होने वाली। तो दरअसल 19 फरवरी को बिहार विधानसभा में मैथिली ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर तीखा हमला बोला था। बिना नाम लिए उन्होंने लालू यादव को धृतराष्ट्र और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दुर्योधन तक कह दिया था। उनका आरोप था कि उस दौर में बिहार में जंगल राज था। यह भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बीजेपी समर्थकों ने इसे मैथिली के आक्रामक राजनीतिक अंदाज की शुरुआत बताया और कहा कि वह तेजी से राजनीति सीख रही हैं। अगर अब तक आपने मैथिली ठाकुर का वह आक्रामक बयान नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी बयान ने बिहार के सियासत में हलचल मचा दी है। कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। वीडियो साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। आप जानते हैं मैं एक कलाकार भी रही हूँ। मैं जब पहले आती थी तो पहले की कहानियां सुनती थी, अरे बउआ 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे एना कत जेबे कार्यक्रम नहीं हो सके छे। लेकिन अभी बिहार में रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची, बहुत सुरक्षित। लेकिन अब मैथिली की इसी बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। खेसारी लाल यादव की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मैथिली को नया राजनीति में आई और अज्ञानी कहा गया। उनका इशारा साफ था, इतने बड़े नेताओं पर टिप्पणी करने से पहले राजनीतिक अनुभव और समझ जरूरी है। खेसारी लाल के अलावा आरजेडी खेमे ने भी पलटवार किया। समर्थकों का कहना है, अभी राजनीति में आए कुछ ही दिन हुए हैं और लालू प्रसाद यादव जैसे अनुभवी नेता को सिखाने निकल पड़ी हैं, जिन्हें सियासत का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। वहीं तेजस्वी यादव के नाम से जुड़े एक पैरोडी ट्विटर हैंडल से भी तीखी टिप्पणी की गई है। मैथिली की तस्वीर साझा करते हुए लिखा गया, नया विधायक बनते ही कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति का पूरा ज्ञान मिल गया है। जिन्हें विधायक शब्द का वो भी ठीक से समझ नहीं आया, वो जननायक नेताओं पर टिप्पणी करने निकल पड़े हैं। आगे ट्विटर में दरभंगा में बच्चों के साथ हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए सवाल उठाया गया कि बिहार दरभंगा में छोटी बच्चियों के साथ हो रही शर्मनाक घटनाओं पर जब सवाल पूछा जाता है तब गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया जाता है और जवाब देने से बचा जाता है। हाल ही में इनके परिवार का सामान चोरी हुआ, तब कानून व्यवस्था याद नहीं आई, मगर हर मुद्दे पर सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को गलत ठहराना आसान लगता है। जनता सब देख रही है। बिहार की राजनीति बयान से नहीं, जिम्मेदारी और जवाबदेही से चलती है। तो कुल मिलाकर बयान से शुरू हुई ये बहस अब सियासी संग्राम के रूप ले चुकी है। एक तरफ नए तेवर वाली विधायक, दूसरी तरफ पुराने राजनीतिक धुरंधरों का अनुभव और बीच में जनता जो सब देख रही है और समझ भी रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जुबानी जंग यहीं थमती है या आने वाले दिनों में और तेज होती है। फिलहाल सवाल वही है, क्या बिहार की राजनीति आरोपों से आगे बढ़ेगी या फिर ऐसे ही बयान सुर्खियां बनाते रहेंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।